हाय एवरीवन। आज का टॉपिक है एथनोसेंट्रिज्म एंड स्टीरियोटाइपिंग। इनके टाइप्स और इनमें डिफरेंस क्या है। एंड दिस इज गोना बी द लास्ट वीडियो ऑफ यूनिट फर्स्ट। अगर आपने यूनिट फर्स्ट के पिछले दो वीडियो जिसमें बिजनेस कम्युनिकेशन और कल्चरल कंपोनेंट्स कवर किया गया है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसे आपने नहीं देखा है, तो उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स बिगिन। जातीय केंद्रवाद में हम अपनी संस्कृति, मूल्य और मानदंड को सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। एथनोसेंट्रिज्म की वजह से क्या हो सकता है, इसके इफेक्ट्स क्या क्या हैं? तो है कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सांस्कृतिक गलतफहमियाँ। इसकी वजह से हम दूसरे के कल्चरल वैल्यूज़ को मिस इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिससे कम्युनिकेशन इफेक्ट होता है। डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। It fosters bias, stereotypes, and discriminatory behavior towards people from different cultural background. तो जो लोग दूसरे बैकग्राउंड के हैं उनके प्रति हमारे मन में भेदभाव भी हो सकता है, क्योंकि हम तो सिर्फ अपने ही कल्चर को सुपीरियर माने बैठे हैं, दूसरों के बारे में तो जानने की कोशिश ही नहीं की है। सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड टेंशन, सामाजिक संघर्ष और तनाव। अगर हम दूसरे के कल्चर को इन्फीरियर मानते हैं तो इससे सोशल डिवीज़न, हॉस्टिलिटी और कई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। लिमिटेड पर्सनल ग्रोथ, सीमित व्यक्तिगत विकास। जब हम सिर्फ अपने ही कल्चर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहें, दूसरे के बारे में हमें कुछ पता ही ना हो, तो हमारी ग्रोथ लिमिटेड हो जाती है। तो वही एग्जाम्पल कुएं के मेढक वाला। कुएं का जो मेढक है वो तो कुएं से बाहर निकला ही ना, तो बाकी चीज़ों के बारे में उसे कैसे पता हो? उसकी बाउंड्री जो है वो लिमिटेड है, उसे बस उतनी चीज़ों के बारे में ही पता होगा। Prevents individuals from learning, growing and broadening their world views. तो क्या होता है इससे? अपने विश्व दृष्टिकोण को व्यापक बनाने से रोकता है। लॉस ऑफ कल्चरल एक्सचेंज अपॉर्चुनिटीज, सांस्कृतिक आदान प्रदान के अवसरों में हानि होना। तो अगर हम किसी दूसरे कल्चर को इम्पोर्टेंस ना दें तो इससे इनोवेशन, कोलैबोरेशन, टीम वर्क काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। एंड इट डिस्करेज इंटरेक्शन विद अदर कल्चर्स। तो अलग अलग सांस्कृतिक आदान प्रदान, नवचार और सहयोग को सीमित करता है। बट एथनोसेंट्रिज्म का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, और वो क्या है? कल्चरल आइडेंटिटी एंड यूनिटी, सांस्कृतिक पहचान और एकता एकता बनी रहती है। अगर हम अपने कल्चर को बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ मान रहे हैं तो उन्हें श्रेष्ठ बनाए रखने के लिए आपस में एक यूनिटी बनी रहती है, जो हमारी सोसाइटी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, एकता की भावना को मजबूत कर सकता है। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चर, संस्कृति का संरक्षण। तो ये लोगों को मोटिवेट करता है कि अपने कल्चरल हेरिटेज को, लैंग्वेज को और जो भी हमारे रीति रिवाज है उसको प्रिजर्व करके रखें, बचा के रखें। तो योगा है, वो हमारे इंडियंस की डिस्कवरी है, लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो योगा करते हैं? बट वेस्टर्न कंट्रीज़ में योगा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका, और अगर आने वाले 40-50 सालों में ये इम्प्रेशन बन जाए कि योगा जो है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ उनकी डिस्कवरी है, तो ये कुछ सरप्राइजिंग नहीं होगा। हम उस चीज़ को भूलते जा रहे हैं और वेस्टर्न पीपल उस चीज़ को अडॉप्ट करते जा रहे हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ले लो हल्दी वाले दूध का। हमारे यहाँ हज़ारों सालों से ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं। जब भी सर्दी जुकाम होता है तो जनरली इस चीज़ का यूज करते हैं। तो फॉरेनर लोग इस चीज़ का मजाक उड़ाते थे कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा अंधविश्वास में बिलीव करते हो, मेडिसिन से वो लिया करो, ये सब चीज़ बेकार है। बट अभी के टाइम में क्या हो रहा है, अगर आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे तो हल्दी दूध को एज अ गोल्डन मिल्क के नाम से काफ़ी पॉपुलर होता जा रहा है वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो जो चीज़ हम लोग हज़ारों साल से कंज्यूम करते आ रहे हैं, उन सब चीज़ों के प्रति हम लोग को इन्फीरियर फील करा के हमसे दूर किया, और उसको एक अलग नाम दे के अपना बता के बेच रहे हैं। तो जो चीज़ हमारा है उसको हम छोड़ चुके हैं, और फॉरेनर लोग उस चीज़ को अपना बना के फ़ायदा कमा रहे हैं। मोटिवेशन फॉर प्रोग्रेस, प्रगति के लिए प्रेरणा। अगर हमारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि हमारा कल्चर सबसे बेस्ट है और इसको और बेस्ट बनाना है, तो इससे क्या होगा कि हम
एजुकेशन के फील्ड में, टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहेंगे, जिससे हम अपने कल्चर को और भी ज़्यादा सुपीरियर बना सकें। तो ये सब पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं एथनोसेंट्रिज्म का। स्टीरियोटाइपिंग, रूढ़िबद्ध धारणा, इसमें हम किसी भी रेस, जेंडर या नेशनैलिटी के प्रति एक जनरलाइज्ड असम्पशन बना लेते हैं। स्टीरियोटाइपिंग पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव या फिर न्यूट्रल भी हो सकती है। अब हम कहें जापानीज़ लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सभ्य लोग होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा मैनर होता है, या फिर एशियन लोग जो हैं वो मैथमेटिक्स में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो ये एक धारणा है, बट सकारात्मक धारणा। और अगर कहें कि इंडियंस लोग काफ़ी ज़्यादा ऑयली खाना खाते हैं, तो भाई इंडियन फूड में काफ़ी वैरायटी है। ऑयली फूड भी मिलेगा, कम ऑयली फूड भी यहाँ मिलेगा, या फिर डाइट फूड भी मिलेगा। तो बहुत सारे वैरायटीज़ है, लेकिन तुमने बस एक चीज़ को देखा और उसी को देख के एक कॉमन माइंडसेट बना लिया, तो ये भी एक स्टीरियोटाइप है, बट नकारात्मक धारणा। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ओवर जनरलाइजेशन, मतलब कुछ चीज़ों के बेसिस पे हम इंटायर ग्रुप को एक जैसा ही मान ले। फिक्स्ड बिलीव, बस एक बार जो मन में सोच लिया बस उसी को हम माने जा रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन, अब काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स कल्चर जो हैं उसको हम बस एक दो चीज़ के बेसिस पे ही जज कर रहे हैं। तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स कल्चर है। अब कोई टूरिस्ट आते हैं यहाँ 2-4 दिन के लिए, अब 2-4 दिन में वो जितना चीज़ समझे बस उसी के बेसिस पे पूरे इंडियन कल्चर को वैसा ही मान लेते हैं। तो रूढ़िबद्ध की धारणा में अति सामान्यीकरण, स्थिर विश्वास, सरलीकरण, ये सभी कारण हैं। स्टीरियोटाइप नेगेटिव वे में हम पे कैसे असर डालता है? स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तनाव और चिंता, फियर ऑफ बीइंग जज्ड और लेवल्ड। कई बार हम ये सोच के ही परेशान होते रहते हैं कि पता नहीं लोग हमें कैसे जज करें, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे। स्टीरियोटाइप थ्रेट, रूढ़िबद्ध खतरा, नेगेटिव स्टीरियोटाइप की वजह से कई बार हम इस बात से चिंता में रहते हैं कि लोग हमें कैसे जज करेंगे। इसकी वजह से हम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इट मे लीड अंडर परफॉर्म। तो नकारात्मक रूढ़िवादिता की वजह से हम अपने काम में खराब प्रदर्शन कर पाते हैं। नेगेटिव स्टीरियोटाइपिंग की वजह से कई बार डिस्क्रिमिनेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, भेदभाव भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और इससे क्या होगा? बायस्ड बिहेवियर, सोशल एक्सक्लूजन, अनइक्वल ट्रीटमेंट, पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाएगा, सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, और असमान व्यवहार भी किया जा सकता है स्टीरियोटाइप की वजह से। लाइक एथनोसेंट्रिज्म, स्टीरियोटाइप के भी कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं, जैसे कल्चरल आइडेंटिटी एंड प्राइड। तो पॉजिटिव स्टीरियोटाइप से क्या होता है? कल्चरल प्राइड और सोशल आइडेंटिटी को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, जैसे कि आपको अच्छे खातिरदारी और व्यवहार के लिए जाना जाए। हमारे इंडिया में कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। सिंप्लीफाइड डिसीजन मेकिंग, सरलीकृत निर्णय लेना। तो स्टीरियोटाइप की वजह से कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स कल्चर को सिंप्लीफाइड कर देते हैं, जिससे हम कोई भी डिसीजन काफ़ी जल्दी ले पाते हैं। हालांकि इसमें अशुद्धियों के कारण की भी जोखिम है, क्योंकि आप उसको काफ़ी ज़्यादा ओवर सिंप्लीफाइड कर दिए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जो भी आप जल्दी से डिसीजन लिए हो वो हर बार सही ही हो। स्टीरियोटाइप को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं? तो इंक्रीज कल्चरल अवेयरनेस, नए नए कल्चर के बारे में लर्न कीजिए। अवॉइड जनरलाइजेशंस, कुछ एक दो चीज़ों के बेसिस पे आप इंटायर ग्रुप को या फिर इंटायर कैरेक्टरिस्टिक को जज ना करें। क्वेश्चन असम्पशंस, सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ाएं, सामान्यीकरण से बचें, धारणाओं पर सवाल करें। एनकरेज ओपन कम्युनिकेशन, खुल के बात करें। अगर हम खुल के बात करें तभी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी मिस इंटरप्रिटेशन है, क्लियर हो पाएगा। एंड प्रोमोट इंक्लूसिव इन्वायरमेंट, जो भी डाइवर्सिटी है, भिन्नता है और कल्चरल एक्सचेंज है, उसको सपोर्ट करें। संचार को प्रोत्साहित करें, समावेशी वातावरण को बढ़ावा देना। तो ये सब तरीका है जिससे हम स्टीरियोटाइप को अवॉइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट यूनिट पूरा कंप्लीट होता है। आई होप कि सभी पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।